तो बिटकॉइन के अंदर दोस्तों फाइनली एक पॉजिटिव मोमेंटम आई है और इस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि ऊपर का जोन बेसिकली ये था और नीचे का जोन बेसिकली ये था और प्राइस इसी के अंदर स्टक था दोस्तों, जिगजैग खेल रहा था। लेकिन फाइनली दोस्तों ये ऊपर के साइड निकल गया, तो लोगों में खुशी की लहर है कि क्या मार्केट दोस्तों पॉजिटिव हो चुकी है। तो कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है, क्या दोस्तों प्लान करना है, कौन ऐसे अल्ट्स कॉइन को नजर पर रखना है, किसमें दोस्तों पैसे डालने हैं या पेशेंसली वेट करना है, क्या है टोटल का ओवरव्यू, वो सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और सारा चीजें दोस्तों स्टेप टू स्टेप समझने का प्रयास करें। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देख ले, डिस्क्लेमर देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यहां पे ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट be suitable for all investor. The information provided on this channel is general market commentary and doesn't constitute investment advice. बाकी सब पढ़ लेना मेरे भाई, सारा चीज तो मैं पढ़ के नहीं बता सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब दोस्तों देखेंगे बिटकॉइन का टोटल क्या इसका नखड़ा है, वो सब चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट से दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू और फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखेंगे भाई, मैंने एक एरो यहाँ पे प्लेस किया था और इस चार्ट को अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाला था। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से झटाझट वाली काम करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका ये सेंस था, कॉमन सेंस था कि नीचे आएगा, सपोर्ट के पास आएगी और नीचे साइड का लिक्विडिटी लेगी यहाँ पे, और लेने के बाद मेरे भाई यहाँ से ये ऊपर के साइड सरसराहट के साथ जाना का प्रयास करेगी। लेकिन हुआ उलट। मैंने पहला फर्स्ट सिनेरियो दिया था, सेकंड दिया था कि या तो यहाँ की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर नीचे ड्रॉप आए, देन दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप जाने की चांस हो जाएगी। लेकिन ये भाई साहब हाई के ऊपर सस्टेन होते दिख रहे हैं, तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, वो सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। क्यों ऐसे मतलब मोमेंटम देखने को मिली मार्केट के अंदर, जो 2 टाइम से मैंने ऊपर आपको दिखाया था एग्जाम्पल, आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पे दिखा, लेकिन यहाँ पे क्यों ना दिखा। अब चलते हैं यहाँ पर आते हैं दोस्तों और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन लंबा हो जाएगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। अब देखो, सबसे पहले अगर टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो आपको समझ, जो लोग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, तो ये रहा रेजिस्टेंस जिसकी ये ब्रेकआउट हो चुकी है। एक रेंज था, इसकी ब्रेकआउट हो चुकी है और प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की थी नीचे जाने का, धकेलने का, लेकिन मेरे भाई ये जो गैप था, ये पूरा का पूरा गैप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे क्या करा है, फील कर दिया है। और दिस वन इज आवर इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की भांति काम करेगा। अब इस प्राइस को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फर्स्ट दोस्तों डिफेंसिंग जो लाइन था, जहाँ पे एक दबाव आती है, उसने ये कैंडल शो करके दिखा दिया है। सेकंड कैंडल जो है हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया में इन हो चुका है। तो अभी आपको करना क्या है, वो चीज़ ध्यान में रखो। देखो भाई, ऑर्डर ब्लॉक का काम होता है प्राइस को नीचे धकेलना, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसा होता है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, तो ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ से प्राइस नीचे के साइड एक धकेलापन इसको मिलेगा और ये प्राइस जैसे धकेली जाएगी तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट यहाँ पे इसको फाइंड आउट, मतलब ऑलरेडी मिल चुका है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट की भांति ये काम करेगा। ऑलरेडी से सपोर्ट है, पहले से सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था एसआर फ्लिप एरिया के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आती है तो एक दोस्तों छोटा सा एसएल के साथ आप लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। एसएल चाहो तो दोस्तों जस्ट इस सपोर्ट के बिलो दे सकते हो, या थोड़ा सा सेफर रेंज जाने के लिए आप ये वाला जो कैंडल था बेसिकली भाई, जो बुलिश कैंडल, इसके बिलो एसएल डाल सकते हो और एक दोस्तों ट्रेड छोटा सा राइड कर सकते हो। टारगेट की बात बोल तो पहला टारगेट ही होगा मेरे भाई, जैसे यहाँ से निकल, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके बिलो आएगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों टारगेट क्या होगा, जैसे यहां से निकलेगा, यहां पे एंट्री होती है तो पहली टारगेट दोस्तों आप इस गैप के अंदर ले सकते हो 1,08,000 के आसपास के राउंड, और दूसरी टारगेट दोस्तों ले सकते हो इसके अबव जो ये स्विंग है 1,11,000 के आसपास यहां तक ले सकते हो, और तीसरी चाहो तो इसके अब ले सकते हो, आप चाहो तो इस स्विंग को कंसिडर कर सकते हो 1,15,000 के आसपास का। लेकिन उसके लिए यही है, ये आपको टोटल इंतजार करना है। ऑर्डर्स एंट्री के काफ़ी सारे सिनेरियोस होते हैं, मैं सारे सिनेरियो यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। क्या पता मतलब कुछ सिनेरियो के अंदर लोग एंट्री नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट चीज़ें वो हो नहीं पाती, और इस घबराहट में कि वो चीज़ें हो ही नहीं तो हम एंटर नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना है मेरे भाई। आपको सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखना है। आपको एंटर करना है तो एसएल जरूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ भी चीज़ गारंटी नहीं होती है कि यहाँ से 100% ऊपर ही जाएगा।
मार्केट का सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आपको बचाएगा कौन? स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपको जैसे भी प्राइस यहां से आती है, नीचे आती है, तो आप इस एरिया के अराउंड एक एंटर कर सकते हो, ठीक है। पहला सिस्टम ये हो जाएगा। दूसरा सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर इस जोन के आसपास, ठीक है। अगर मानो कि आपको एंट्री नहीं मिले और प्राइस सरसराहट के साथ यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एंट्री करके और इस स्विंग के बिलो एसएल डाल के, इस स्विंग के जहाँ पे बिलो एसएल डाल के, और यहाँ से आप यहाँ तक का जो करंट रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, जो 1,04,600 के अराउंड है, यहाँ तक का आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ का जो एरिया है बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, यहां से यहां तक का एरिया का आप मोमेंटम राइड कर सकते हो, ठीक है ना। ये रहा टोटल आपका सिनेरियो। ये बेसिकली एक डिपेंड के जैसा काम करेगा। मार्केट ने क्या करेगा, अगर प्राइस नीचे आएगी तो यहां पर सेंटिमेंट क्या होगा, ध्यान सोचो। प्राइस अगर नीचे आती है, यहां पे होल्ड ना करता है, ठीक है, यहां पे होल्ड ना करता है, तो आपकी एंट्री यहां पे मिस हो जाएगी, नहीं करनी एंट्री। उस केस में होल्ड कर लेता है तो एंट्री करना है यहाँ का स्टॉप लॉसेस डाल के, और आपको टारगेट मैंने बता दिया। दूसरी चीज अगर नीचे आ जाती है, उस केस में ये होगा कि जितने सारे बायर्स यहाँ पे बाइंग का देख के दोस्तों ब्रेकआउट देख के एंटर किए होंगे, उनका दोस्तों स्टॉप लॉसेस नीचे होगा, उनका स्टॉप लॉसेस हंट करने आएगी। तो यहाँ पे भी दो सिनेरियो होगा। पहला दोस्तों, इस सपोर्ट को क्या करेगा, एक दोस्तों इंगल्फ करेगा, प्राइस नीचे एक विक डालेगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो एक बेस्ट एंट्री सेटअप आप यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉसेस डाल के। उस केस में जो बायर्स हैं उनके सारे एसएल चले गए, और जो एग्जैक्ट यहाँ से जो बायर्स उठे थे वो भी मार्केट से निकल चुके हैं। तो मार्केट में टोटल कौन आएगा दोस्तों? मैनिपुलेटर, जो बड़े लोग हैं, वेल्स होती हैं, वो प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके चली जाएगी। उस केस में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। दूसरा दोस्तों चीज समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे प्राइजेस ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ से नीचे आने के चांस है, तो यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है। उस केस में आप एंट्री अभी बाइंग के साइड प्रेफर करना, अभी सेलिंग साइड प्रेफर मत करना मेरे भाई। सेलिंग अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो ज़्यादा यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे होल्ड नहीं करती है तो यहाँ तक आएगी। ये अब मार्केट का थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, तो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग चलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी। ये नहीं कि आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही घुसे रहो और प्राइजेस ऊपर ऊपर जाते रहे, तो वो माइंडसेट ना रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस का। यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस का नेगेटिव होना मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्राइजेस को जो मतलब यूएसडीटी डोमिनेंस है बेसिकली ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्राइस ऊपर के साइड, मतलब बिटकॉइन मार्केट ऊपर जाएगा। डोमिनेंस का क्या खेल है, डोमिनेंस बढ़ता है मतलब ये होता है कि बिटकॉइन से या क्रिप्टो से डॉलर्स निकल रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, प्राइस ड्रॉप हो रही है। तो कहने का ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक हाई फ्लिप का यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट नजर आ रहा है। बेसिकली इसको बोलेंगे हम लोग लिक्विडिटी स्विप बोला जा सकता है, इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो। अब यहाँ पर देखो ये भी शैडो बना रखा है, और ये कहीं ना कहीं पूरा पूरा एक रेजिस्टेंस का एरिया है। इस रेजिस्टेंस को दोस्तों टेस्ट करा और नीचे, तो मेरे को लगता है कि अब ये वीक हमको ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मेरे भाई थोड़ा सा डॉलर्स इंडेक्स यूएसडीटी बेसिकली नेगेटिव जाने का प्रयास कर रहा है, तो अल्ट कॉइन के अंदर आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों चीज देखेंगे तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे मैं डिक्सी ओपन किया हूँ, बेसिकली डॉलर इंडेक्स इसको बोलते हैं। वो हमारा क्या था, यूएसडीटी डोमिनेंस था बेसिकली। ये भी एक रेजिस्टेंस के पास है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दोस्तों प्रूफ साबित कर रहा है कि हाँ हम नीचे के साइड जाएंगे तो अल्ट कॉइन के अंदर आपको, या क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम देखने को आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अदर डोमिनेंस अल्ट कॉइन मार्केट कैप आपको थोड़े ग्रीन नजर आ रहे हैं। जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे STR के कॉइन है, और भी काफ़ी सारी कॉइन्स है परसेंटेज प्रॉफिट में। पहले होता क्या था, जब बिटकॉइन मोमेंटम करते थे तो अल्ट के अंदर मोमेंटम नहीं आते थे। आज के केस में हुआ है कि बिटकॉइन ड्रॉप है कि कॉन्सोलिडेट हुआ है, फिर भी अल्ट कॉइन के अंदर भर भर के मोमेंटम आया है, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस दोस्तों ये भी नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस निगेटिव हो जाए और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाए या स्टेबल रहे, तो अल्ट्स कॉइन दोस्तों भर भर के ऊपर जाते हैं। मेरे लगता है कि नवंबर मंथ आपको थोड़ा सा फंसाएगा, डराएगा, और दिसंबर में एक अच्छी खासी, या नवंबर के लास्ट में आपको एक अल्ट कॉइन के अंदर एक बिग रैली मिल जाए जिसको आप लोग कैच ना कर सको। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको डिप एंट्री होनी ही चाहिए। दोस्तों बात करते हैं टोटल मार्केट कैप का। टोटल मार्केट कैप का वही चीज़ है जो मैंने अपने हर एक वीडियो में, ये अभी जो बना भी नहीं था, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो जाके दोस्तों वीडियो को हमारे आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आप प्रीवियस 1 मंथ 2 मंथ पहले का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये ऊपर चल रहा था ना, उसी वक्त मैंने एक इस तरह के ग्रीन बॉक्स ये ड्रॉ करके रखा था कि मेरे भाई ये हमारी डिफेंडिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आएगी तो आपको एक एंट्री का बेस्ट मौका मिलेगा। तो दिस इज योर एंट्री पॉइंट। आपको समझ में आएगा प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी इसकी हो जाती है, ठीक है।
उस बात करते हैं एथेरियम के, क्योंकि एथेरियम के मैं बारे में काफ़ी बार बात नहीं करता हूँ। लोग पूछते हैं भैया एथेरियम की एनालिसिस कर दिया करो, क्योंकि बिटकॉइन तो बताते हो लेकिन एथेरियम बताते हो, क्योंकि हम एथेरियम में ट्रेड कर। चलो भाई आज शुरू कर देते हैं एथेरियम का एनालिसिस। अब देखेंगे एथेरियम देखेंगे तो बिटकॉइन के साथ एथेरियम ड्रॉप हुआ, क्योंकि बिटकॉइन एथेरियम दोनों साथ चले थे यहाँ पे, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हाई था, हाई को स्विप करके नीचे आ रखा है, ऊपर की लिक्विडिटी का मतलब खा रखा है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है मार्केट में। ऐसा मेरे को पता है कि बिटकॉइन मोमेंटम करती है, फिर एथेरियम के अंदर मोमेंटम आती है। आपको देखा होगा बिटकॉइन काफ़ी लंबे लंबे छलांग मारे थे, लेकिन एथेरियम बिल्कुल नीचे स्टक था, ऊपर जा ही नहीं रहा था। और ये तो आपको क्रैश पता ही है, बिल्कुल जहाँ से उठा था बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आ गया था। ठीक है ना, एथेरियम मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आ गया था और मैंने यहाँ पे एंट्री भी कराई थी। मैंने यहाँ पे एंट्री कराई थी जिस टाइम सारे लोग सेल के साइड जा रहे थे, आपका भाई यहाँ पे बाइंग कराने का आया था। फिर इस ब्रेकआउट पे भी कराया था, और इस ब्रेकआउट पे यहाँ भी एंट्री कराया था। पुराने पुराने व्यूअर्स इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों ध्यान से समझो, एथेरियम के अंदर बेसिकली करना क्या है, कैसे आपको एंट्री वगैरह का प्लानिंग करना है, ध्यान से देखना। अभी देखो वीकली बेसिस पर ट्रेंड लाइन बेस पे आ चुका है, डेली बेसिस पे चलते हैं मेरे भाई। आपको मतलब वीकली बेसिस पे मार्केट ड्रॉप हुआ है, डेली बेसिस पे आएंगे तो समझ में आ गया कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इसका जोन है। और मेरे अकॉर्डिंग मानो तो मैं एक सेफ ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, हमको प्लानिंग कैसे करना है, सबसे पहले प्राइस यहाँ पे आएगा तो इसको थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट मिलेगी, कहीं से धक्का लेगा, प्राइस नीचे जाएगी, और धक्का जहाँ तक जाएगा यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, यहाँ तक कहीं तक आएगा। फिर जब निकलेगा इसको ब्रेक कर देगा, तब आपको एक दोस्तों ये क्या होगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे दोस्तों जाएगी तो एक सपोर्ट मिल जाएगी, और यहाँ पे एक बाइंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये रहा दोस्तों एथेरियम का। ठीक है ना, एथेरियम इस प्रकार से, और एथेरियम का जो अभी का जो नेचर है, ठीक है, दिख रहे हैं क्योंकि साइडवेज टू नेगेटिव हुआ था यहाँ पे, पूरा साइडवेज 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 बिटकॉइन की वजह से ये ड्रॉप हुआ। तो एक दोस्तों बाइंग साइड जाने के लिए एक दोस्तों हाई को दोस्तों लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस मीन्स कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट अब ये जो डाउन ट्रेंड है ये अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया दोस्तों, बुलिश ट्रेंड में जा चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको एक सेफेस्ट साइड हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि इसको ब्रेकआउट के बाद ही हम एंट्री प्लान आउट कर सकते। नहीं तो दोस्तों अगर डिप आती है, डिप का तो मैं अभी चांसेस नहीं रखता हूँ कि डिप आ ही जाएगी, लेकिन अगर डिप आती है किसी कारणवश तो आप $2,800 पे हमारे वीडियो का इंतजार किए बिना भी आप एंट्री वगैरह ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ IMX के बारे में। IMX मेरा लिस्ट के अंदर एक मतलब बताएंगे कि मैंने यहाँ पे, अब सीधा सीधा बोलना थोड़ा सही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी घुमा के बोलता हूँ कि यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग पॉइंट है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ टर्म्स कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे तो फिर चैनल पे वीडियो नहीं बना पाया जाएगा। ये सा यूट्यूब का कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ कि आप इसको सोच सकते हैं, एक बेस्ट कॉइन्स है। और IMX देखेंगे तो बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो के बिलो गया था, फ्लिप करके लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर सस्टेन करा। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू दिस अगर सपोर्ट बेसिस पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सपोर्ट टेक होता नजर आ रहा है। और काफ़ी टाइम से यहाँ पर देखेंगे मंथली बेसिस का डाटा यूज कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां मंथ इसका चल रहा है। तो 9वां मंथ में भी देखेंगे तो एक सपोर्ट कंसिडर कर रहा है काफ़ी अच्छे से। तो इसको कैसे दोस्तों एंट्री का प्लान आउट करेंगे, एक पहला चीज़ ये हो गया कि अगर दोस्तों आप बड़ा एक मतलब दे पाओ, अगर यहाँ पे SL दे पाओ तो यहाँ का SL, ये SL थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन एक अगर चाहो कुल मतलब एक होल्ड करना इस बुल रन के लिए, उस केस में आप 56% का SL दे सको तो एंट्री करो, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करो। मैं बताऊंगा कैसे आपका SL छोटा हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे घुस जाओ, डेली बेसिस पे घुसोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये करंटली क्या बनाया है, यहाँ पे एक हमारा एक लोअर हाई बनाया है और लोअर हाई के बिलो चल रहा है। तो आपको वेट करना है कि इस लोअर हाई को जैसे ब्रेकआउट करेगा तो आप एंटर कर सकते हो। और जो भी स्विंग लेटेस्ट बनाया गया यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और दोस्तों आप मोमेंटम राइड कर सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों उड़ेगा तो फिर पकड़ में नहीं जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो कॉइन्स जो काफ़ी समय से स्टक पड़े हुए हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसमें अचानक से दोस्तों भूचाल आती है। ऐसे काफ़ी सारे दोस्तों कॉइन्स है, आप जाकर देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प किया होगा, और कंटिन्यू कल और आज वीडियो में बनाया हूँ। अगर आपको सही लगे तो बताना, फिर से कंटिन्यू वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। और अल्ट्स कॉइन का जरूर मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, जो मेरे फेवरेट लिस्ट के अंदर मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, वो सब चीज़ आपको मैं उसमें गाइड करूँ। धन्यवाद।